नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज बात करते हैं इंट्राडे में बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करा सकती है। तो जिसमें हमारे दो इंडिकेटर हैं, एक है अल्मा है, एक ईएमए। ईएमए आपने ईएमए का नाम तो अक्सर सुना होगा, अल्मा का नाम आपने ना सुना हो। तो ईएमए क्या, दोनों ही पहले ये समझो दोनों मूविंग एवरेज ही हैं। बट ये जो अल्मा है इससे थोड़ा ये मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करता है, जो मार्केट में नॉइस होती है उसको भी थोड़ा कम कर देता है। और जो ईएमए है, ईएमए में क्या होता है कि जो आपकी लास्ट कैंडल बन रही है ना, वहां से जो प्रीवियस कैंडल है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है थोड़ा। ठीक है, तो हमारी हाँ ये देखो ना, ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। जो नॉइस होती है, मार्केट की नॉइस होती है और नॉइस होती है वॉलेटिलिटी, थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट होती है, उसकी नॉइस जो होती है तो उसको भी थोड़ा रिमूव कर देता है और डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये हमें क्या होता है, इसमें ये हमको है ना कि रिवर्सल देखने को इसमें मिल जाता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होने वाली है। और वैसे ही है, इससे आपको डायरेक्शन मिल गई, इससे आपको इसको यूज करके आपको पता चल गया कि मार्केट रिवर्स कब करेगी। इन दोनों का हेल्प से आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हो जो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट करा सकती है। ठीक है, चलो दोनों का यूज करके अब देखते हैं प्रैक्टिकल। तो मेरा ये रहा, एक अल्मा की सेटिंग क्या रहेगी, 17 रहेगी। ऑफसेट इसका क्या रहेगा, 0.91 रहेगा और सिग्मा इसका 3 रहेगा। ईएमए 9 ही यूज कर लेना। तो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, जैसे ही हमारा ईएमए को क्रॉस करता है, हमारे ईएमए को अल्मा क्रॉस करता है, ठीक है, उसके बाद हमारी जो प्राइस है उसको क्रॉस कर देता है, तो हम वहाँ पे बाइंग का प्लान करते हैं। ठीक है, इनकेस यहाँ पे बाइंग मैंने यहाँ पे जैसे इसने क्रॉस किया, यहाँ पे मैंने प्राइस बाइंग कर लिया था, कितना, लगभग 75 के आसपास है। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस कैंडल का लो, तो मेरा स्टॉप लॉस ये हो गया। ठीक है, मार्केट यहाँ पे गई बट थोड़ा सा नीचे आ गई, इनकेस हमें क्योंकि प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा रखा है, इनकेस मेरे को स्टॉप लॉस जाएगा तो मैं दे दूंगा। तो कितना पॉइंट का, लगभग 60 के आसपास होगा, 10 पॉइंट का हमारा एसएल है। ठीक है, 10 पॉइंट का एसएल है। अब मार्केट यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब ये देखो यहाँ तक आती है। ठीक है, अब ये देख लो आपको कितना पॉइंट लेना है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इनकेस मार्केट कहाँ पे पहुंच रही है, 92 के आसपास पहुंच रही है, 22 के आसपास पहुंच रही है और 42 के आसपास पहुंच रही है, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जा रही है, आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे 92, इनकेस आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा मार्केट और मूव करेगी, तो आप 22 पे जाके आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मैं तो यही करता हूँ, मैं मैक्सिमम 22, 42 और 92 के आसपास में बाइंग करने का, मतलब सेल क्या बोलते हैं हम, एग्जिट करने का प्लान करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे निकल गए, इनकेस आप नहीं निकलते हो ना, इनकेस आपको ये चीज़ नहीं पता है इसके पहले, तो आप ये क्या करोगे कि जैसे ही ये ईएमए आपके प्राइस को क्रॉस करते हैं तो फिर आप यहाँ पे निकलना पड़ेगा आपको। यहाँ पे निकलोगे तो ये लगभग वही 105 के आसपास होगा, तो 75 पे आपने बाई किया था, अब यहाँ पे कितना, 105 पे निकल रहे हो तो कितना हो गया, 30 पॉइंट का हो गया आपको, 30 पॉइंट, 1:3 का रेशियो आपका हो गया, 1:3 का ना। इनकेस आप 22 पे निकलते हैं तो आपका थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट मिल जाते, कितने मिल जाते हैं वहाँ पे, 22, 20 उधर, 30 इधर, 30, 20, 50 पॉइंट के आसपास आपको मिल जाते हैं, लगभग 47 पॉइंट। ठीक है, अब एक आपने यहाँ पे ट्रेड ली, अब दूसरी ट्रेड का प्लान करोगे आप। ठीक, अब यहाँ पे सोचोगे कि शायद प्राइस फिर से ऊपर बढ़ जाए, यहाँ पे एक अच्छा सा आपको लगेगा कि रेजिस्टेंस भी है यहाँ से, और अब इसके लिए ये हो गया है सपोर्ट। यहाँ पे जैसे ही क्रॉस करता है आपने बाइंग कर ली यहाँ पे, तो बाइंग लगभग कितने के आसपास रही, 130 के आसपास होगी, 130-35 पे, 30-35 पे। बट आपका जो ये रहेगा स्टॉप लॉस, ये इस वाली कैंडल का लो रहेगा, जो लगभग 120 के आसपास होगा, 120 और 35, 15 पॉइंट का एसएल है। अब ये देखो कंटिन्यूसली मार्केट मूव करती हुई जा रही है। अब आपको पता है कि मार्केट जब बहुत बड़ा स्पाइक देता है तो आपको निकल ही जाना चाहिए। जब बहुत आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 44 हो गया, 42 पे निकल जाओ जैसे ये बताया था, या तो आप ये जैसी बड़ी कैंडल बनी आप यहीं पे निकल जाओ। और इस पे निकलोगे तो लगभग 250 के आसपास निकलोगे, 42 पे निकलोगे तो हाँ इट्स ओके। तो लगभग यहाँ पे कितने पॉइंट मिल गए आपको,
135 से कितना चला गया, 245, तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास, 110 पॉइंट के आसपास आपको मिल गए। रिस्क कितना था, 15 पॉइंट का, और आपको टारगेट कितना मिला, 135 पॉइंट का। अब देख लो आप, इनके साथ मान लो यहाँ पे नहीं निकलना था, यहाँ पे मत निकलो आप, कहोगे नहीं अभी सर ये क्या कह रहे हैं आप कि यहाँ पे टेस्ट तो किया नहीं, नहीं मैं रुकूंगा, ठीक है रुको आप। अब ये देखो मूव करता गया, प्राइस कितना 300 गया था, अब 300 मैंने क्या बोला था, 92 पे निकलना है, 92 पे आपके पास दो ऑप्शन थे, या 290 292 पे निकल जाते, या EMA का जैसे ही इसको क्रॉस करता आप निकल जाते। यहाँ पे निकलने का आप क्रॉस करते, फिर देखो वहीं पे प्राइस आ गया था ना 250 के आसपास, तो 250 के आसपास, फिर इनकेस या तो 292 पे निकलते तो ठीक था, अदरवाइज मैंने बोला ना स्टार्टिंग में जब स्पाइक मिल गई यहाँ पे कितना था 242, यहाँ पे निकल जाओ, तो मैंने आपको बता दिया, जो आपको सही लगे उसको यूज कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं, ये हमारा सेंसेक्स का था, 12 मार्च का था, 12 मार्च 2026। अब ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक है, स्टॉक के बारे में बात करते हैं इस पे। इसमें देखो प्राइस कितना अच्छा गया, यहाँ पे किसने एंट्री ले ली होगी ना यहाँ पे निकेश, और ये यहाँ पे ये स्टॉप लॉस रखा होगा, इस यहाँ पे रखो, इसका लो पे रखना है ना, तो लगभग वही 305 के आसपास इसका स्टॉप लॉस होगा इजीली, जैसे ही यहाँ पे निकले, बट आपको इसमें जैसे ही क्रॉस करे निकल जाओ, या तो आपके पास एक इनकेस स्टॉक में कर रहे हो ना, तो ये 17 की जगह पे 21 कर लेना, आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो, ठीक है, स्टॉक में 21 कर लेना 17 की जगह पे अल्मा की सेटिंग में, ठीक है। तो थोड़ा ये यहाँ ऐसे ही हो जाएगा, थोड़ा दूर दूर चलेगा, ठीक है, इस टाइप से। इनकेस आपने यहाँ पे निकल गए थे, कितने पे निकले, 340 के आसपास, आपकी एंट्री 305 पे थे, लगभग 35 पॉइंट के आसपास आपको मिल गए। आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था, स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, तो 305 का था, ये आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई थी 310 के आसपास, मान लो 300 है भाई, 5 पॉइंट का तो एसएल तो लेना ही पड़ेगा ना, 5 का था, अब आपको कितना यहाँ पे मिल गया, 35 पॉइंट। अब ठीक है, आप निकल गए थे यहाँ पे, अब आपको फिर से लग रहा है कि शायद यहाँ पे एक बाइंग का फिर से प्लान करते हैं, क्योंकि टच करके वापस जा रहे हैं, तो आपने यहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है, इस वाली कैंडल के, तो ये लगभग वही 345 के आसपास ही होगी, 345, और इसका एसएल रहेगा ये वाली कैंडल जो रेड वाली है, इसका लो, तो ये भी लगभग 42 के आसपास होगा। अब क्या 392 पे या तो निकल जाओ, इतना बड़ा स्पाइक दे गया ना, 392 का आप टारगेट लगा के निकल जाओ, वरना आप यहाँ पे आने का वेट करो, यहाँ पे कंसोलिडेट हो जब होने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि या तो मार्केट अप डायरेक्शन में बहुत तेजी से जाएगा, या डाउन डायरेक्शन में बड़ी तेजी से आएगा, बस या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने क्रॉस किया, आप यहाँ पे निकल जाओ, फिर लगभग 70 के आसपास, एंट्री कितने पे की थी, लगभग 40 के आसपास, और 70 के आसपास निकल रहे, मतलब 30 पॉइंट, 35 पॉइंट यहाँ से मिल गए, 30 पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इनकेस आप 90 वो वाला रूल फॉलो करते हो तो फिर अच्छे खासे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये मेरा है, इसकी सेटिंग सेम ही रहेगी, EMA 9 अल्मा की, ये 17.91 और 3 ये रहेगी, ठीक है। इसमें भी वही है, जब इसने क्रॉस कर दिया है यहाँ पे सेल कर दो आप, इसका ये स्टॉप लॉस ये रहेगा जब तक इसको क्रॉस ना कर दे, बट आप मैंने बोला था ना ये स्टॉप बाई कर रहे हो, इसका अल्मा का 21 कर लेना, तो आपको थोड़ा बड़े बड़े मूव मिल जाएंगे, अच्छे खासे मूव मिल जाएंगे। बस जैसे ही यहाँ पे इसने क्रॉस किया, बस आप निकल जाओ यहाँ पे, यहाँ पे आपने 340 के आसपास एंट्री बनाई थी, और 318 के आसपास निकल गए, आपको लगभग 22 पॉइंट के आसपास मिल गए, स्टॉक में 22 पॉइंट मिलना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। सेम देख लो, यहाँ पे भी वही देख लो आप, सेम ये देखो सेम, ये तो बहुत अच्छा आपको मूवमेंट मिल गया, आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, जैसे इसने इसको क्रॉस कर दिया था, यहाँ पे एंट्री लेते, कितना अच्छा मूवमेंट, कितना अच्छा था, 360 पे आपने बाइंग की थी, मतलब ये सेल करोगे, ठीक है, ये सेल करोगे, यहाँ पे 318 के आसपास निकल जाओगे आप, तो ये भी लगभग 38 पॉइंट के आसपास आपको देखे नहीं 42 पॉइंट देके चला जाएगा, ये अच्छा खासा मिल जाएगा,
ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्ट्रेटजी में। इनकेस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अभी के लिए जय हिंद।